नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास और Facebook पेज दोनों पर। जहां पर भी अभी एक क्लास देख रहे हैं उसको फॉलो कर लें। यहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वन लाइन फैक्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कम समय में कवर अप कराएंगे। लेकिन उसके पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अंत में वीडियो को शेयर और कमेंट करके बताइए, क्योंकि अंत में एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन है इसके आगे के कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि बिना अनुमति के आप 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो आपको संसद से निलंबित कर दिया जाता है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्य के साधारण बहुमत से। जो भी भारतीय भाषा में जुड़े प्रावधान है उसमें संशोधन कर सकती है। जैसे आपने सुना होगा 8वीं अनुसूची, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 8वीं अनुसूची है, बाद में अनुसूची कर रहा हूँ, उसमें 22 भाषा रजिस्टर्ड है, लेकिन इसमें कहीं भी इंग्लिश भाषा का उल्लेख नहीं। कृपया कर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले क्या इसमें इंग्लिश भाषा थी, नहीं। हाँ, मूल संविधान जब बन रहा था उस समय कितनी भाषा हुआ करती थी? 14। अब बढ़ के कितनी हो गई है भैया? 22 हो गई हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो अब देखना, नागरिकता की हम बात करते हैं तो आप जब भाग उठाएंगे 2, ध्यान से पढ़ना, भाग है 2, भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, कितने से कितने? 5 से 11 तक, क्योंकि 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार आ जाते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? अब इसका भैया आंसर किस टाइप का है देखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है किस टाइप का है। रुक जाइए, इसको अभी छोड़िए, लास्ट में बताऊंगा इसका। हाँ देखो, प्रस्तावना की हम बात करते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, तो उस प्रस्तावना देखेंगे हम, भारत के लोग भारत को इतने इतने करने के लिए आज इतनी तारीख को ये बना हुआ है ना, ऐसा आप उसको जब अच्छे से पढ़ेंगे ना तो उसको प्रस्तावना को आप 3 वर्ड जरूर याद करना। वो 3 वर्ड क्या है? अच्छा, प्रस्तावना में 3 वर्ड हैं, वो 3 वर्ड हमेशा लाइन से आते हैं, तो उनका आंसर कमेंट में करिएगा, लेकिन लास्ट में और वो 3 वर्ड ही लाइन से लिखना है। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम बना था उसमें ही निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करी थी। थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो, आपने सुना होगा 324 से 329 तक, ये जो आर्टिकल है 324 से 329 तक, इसमें हमने निर्वाचन आयोग की बात करी है। किसकी बात करी है भैया? निर्वाचन आयोग की बात करी। भाग आप जब भाग उठाना 15, कौन सा भाग उठाओगे? 15। देखो, भाग 15 324 से 329 तक में निर्वाचन की बात करी गई है। तो इनके बीच के जो आर्टिकल है वो बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हो गई थी, और उसमें ही बोल दिया था कि भैया अब 26 तारीख से हमारा देश क्या हो रहा है? गणतंत्र हो रहा है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो पहले दिन जब संसद लगती है, जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुना जाता उस समय तक प्रोटेम स्पीकर ही क्या करता है? कुल मिलाकर लोगों को शपथ दिलाता है या पहले दिन काम करता है। उसके बाद तो फिर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, मतलब उन्हीं में से सदस्यों में से एक वरिष्ठ को चुन लिया जाता है जिसकी बात सब सुने। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है? चाहे 60 दिन बोल दें, चाहे 2 माह बोल दे, बात एक ही है। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल है तरुण जी के क्लास, ऐसे ही लिखें और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और यही मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा कष्ट करें और सर्च करें और हमसे ऐड हो जाएं, क्योंकि हमारे यूट्यूब पर बहुत फ्री क्लासेस चलती हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्री है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी। यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आई डी पर, यही मेरी इंस्टाग्राम आई डी, सर्च करें और जुड़ ज़रूर जाएँ। मेरी एक मेहनत के नाम इतना ज़रूर करें।
किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? वित्त विधेयक। कौन सा विधेयक बात करें? वित्त। अच्छा, वित्त आयोग आपने 280 में पढ़ा ही होगा कई बार वित्त आयोग, पर ये वित्त आयोग है और ये कौन सा विधेयक? वित्त विधेयक हमेशा लोकसभा में ही रखा जाता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन सा परिषद? मंत्रिपरिषद। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति, और हो भी चुका है। इंदिरा गांधी के समय 1975 की यदि बात हो, याद होगी आपको, उस समय लोकसभा का कार्यकाल 1-1 साल करके बढ़ाया गया था ना। अब जब आपको इंदिरा गांधी का समय होगा याद, तब की बात है। संसद के एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि की जाती है? 1 वर्ष के लिए वृद्धि की जाती है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? देखो आ गया ना, 1976 की बात है, ठीक है। 75 में इंदिरा गांधी का समय हुआ करता, तो ऐसे कर करके 2 बार बढ़ाया गया था। लोकसभा सांसद को प्रति महीने कितना वेतन मिलता है? अब देखो ये तो ठीक है लिखा है, पर चेंज होते रहते हैं समय समय पर, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कितना मिलता है, क्योंकि अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदन के नेता होते हैं। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य ना हो तो वो लोकसभा के सदन के नेता का चुनाव करते हैं। कुल मिलाकर लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री है, और विधानसभा के बहुमत दल का नेता ही कौन है? भैया आपका मुख्यमंत्री। आप कभी प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं डालते, जैसे आज मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपने मोदी जी को एज अ सांसद चुना हुआ है, ना कि प्रधानमंत्री के रूप में। फिर उनके जो सदस्य थे उनने मिलकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को है, याद कर सकते हो। लेकिन अब जब से 370 और 35A खत्म हुआ है, तब से ये भी नागरिकता चली गई है। अब सब पूरे भारत में एक नागरिकता है। मौलिक अधिकार कितने? 6। संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक आपको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं, जिसमें से समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर कितने तक है? 18 तक। संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य हमने रूस से लिए हुए हैं या USSR से लिए हुए हैं, ठीक है। और आर्टिकल 51 का में हमारे क्या है? मूल कर्तव्य है, ये भी याद रखना। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन सुलझाता है? तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा राष्ट्रपति के विवादों को निपटाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित, ये वर्ड पर जोड़ देना, निर्वाचित। सब लोग वोट नहीं डालते, निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं, याद रखना। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च सेनापति। और संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक प्रभावी रहता है? 6 महीने। मतलब आदि राष्ट्रपति शासन देखो लगता है तो 6 महीना। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। राष्ट्रपति के पास 3 आपातकाल शक्ति है, आर्टिकल 352, 356, 360। 352 देश में लगता है। कहाँ लगता है? देश में। 356 हमेशा राज्य, आपने सुना होगा कई जगह राज्यों में जब सरकार वो बहुमत नहीं होता तो 356 लगा देते हैं। और 360 होता है कौन सा आपातकाल? वित्त, जो अभी तक भारत में लगा ही नहीं है कभी, क्योंकि ऐसी कभी कंडीशन नहीं बनी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, दिल वाली बटन को प्रेस करें, और हमारे चैनल और फेसबुक पेज दोनों को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें, क्योंकि फ्री क्लासेस के लिए बहुत अच्छा। वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।